बीएससी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑर्गेनिक चैप्टर फर्स्ट परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। परिचय। पिछली शताब्दी के आरंभ होते यह सूचित हो चुका था कि ऋण आवेशित कण, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो परमाणु के एक आवश्यक अंग है। चूंकि परमाणु उदासीन होते हैं, इसमें समान धनावेशित कण भी पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों की रुचि अब यह जानने में थी कि एक परमाणु के कितने छोटे आकार में ये विपरीत आवेशित कण अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने हेतु किस प्रकार ये व्यवस्थित रहते हैं। अगला पैराग्राफ। इस दिशा में 1911 में रदरफोर्ड ने सोने की एक बहुत पतली पन्नी गोल्ड फिल पर एक अणु की अंबारी से यह तो सिद्ध कर दिया कि परमाणु का सारा धन आवेश तथा मात्रा उसके केंद्र में बहुत कम स्थान, जिसे नाभिक कहते हैं में केंद्रीय होता है, अतः बाहर का स्थान इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। लेकिन वे भी ऐसे तंत्र के स्थानांतरित्व के बारे में कोई ठोस सुझाव नहीं दे पाए। अगला पैराग्राफ। निल्स बोर ने 1913 में परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु के केंद्र में नाभिक की उपस्थिति स्वीकार करते हुए सुझाव दिया कि जिस प्रकार सौर मंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षों में चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षों में घूमते रहते हैं। गतिशील इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का उत्तोलन न करते हुए कक्षा के स्थायित्व की व्याख्या उन्होंने मैक्स प्लैंक 1990 के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर निम्न तीन अभिधारणाओं के रूप में प्रस्तुत किया है। स्थायी कक्षा। पहली, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते समय इलेक्ट्रॉन अपनी निर्धारित कक्षा में गतिशील रहते हैं, अतः ऐसा करते समय ये कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अर्थात यह कक्षक स्थायी होते हैं। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनों का कक्षक परिवर्तन। गतिशील इलेक्ट्रॉन लगातार न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और न ही लगातार स्थान परिवर्तन। ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में छलांग लगाकर पहुंचते हैं और ऐसा करने के साथ दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के समान ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। यदि इन ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा मान E2 अथवा E1 है तो अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा E, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में, E बराबर HV बराबर प्लस माइनस ब्रैकेट में E2 माइनस E1। ये तीसरा पॉइंट, कोणीय संवेग। नाभिक के चारों गतिशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग
क्वाड्रेटिक होता है, जिन्हें निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। कोणीय संवेग में संवेग बराबर 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 एम वी आर बराबर एन एच बटा 2 पाई या वी बराबर एन एच बटा 2 पाई एम आर। समीकरण 1 एन बराबर 1 2 3 4 5 डैश डैश आदि पूर्णांक। लैंग्वेज जहाँ एम वी अतः आर क्रमश इलेक्ट्रॉन की सहित गति अतः नाभिक से दूरी प्रदर्शित करते हैं। सिद्धांत से पहली बार परमाणु की उपस्थिति सूचना दी जा सकती है। धनावेशित तथा ऋणावेशित कणों के लिए अलग अलग क्षेत्र निर्धारित करते हुए परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या की जा सकी और मोर सिद्धांत के अनुसार सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक से समान दूरी पर स्थित नहीं रहते। इनकी नाभिक से दूरी, वेग तथा कुल ऊर्जा की गणना के लिए सूत्र बनाए गए, जिन्हें हाइड्रोजन के अवशोषण की पहली बार व्याख्या की जा सकी। अगला पैराग्राफ बोर सिद्धांत परमाणु संरचना समझाने के लिए पहला सफल सिद्धांत था। इसकी सहायता से गुणात्मक की नई मात्रात्मक पहलू भी समझाए जा सके, जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। कुछ समय पश्चात ही बहुत सी कमियां भी सामने आई, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। फर्स्ट, स्पेक्ट्रम H, He+ जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले तंत्रों से स्पेक्ट्रमों का बोर सिद्धांत द्वारा लगभग सही व्याख्या की जा सकी। अधिक इलेक्ट्रॉन वाले बड़े इलेक्ट्रॉनों के स्पेक्ट्रमों में मुख्य लाइन के अति निकट जो लाइनें पाई जाती है, जो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम और बोर सिद्धांत नहीं समझा सका। ऐसे स्पेक्ट्रमों की व्याख्या तभी संभव है जब किसी मुख्य ऊर्जा स्तर के निकट अन्य ऊर्जा स्तर भी उपलब्ध हो। 2 नंबर, जीमान प्रभाव। यह सिद्धांत जीमान प्रभाव भी समझा सकने में असफल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कुछ लाइनें अपने निकटवर्ती लाइनों में गतिविगत हो सकती है। इस प्रभाव का सर्वप्रथम जीमान ने अध्ययन किया था, अतः इसे जीमान प्रभाव कहते हैं। 3 नंबर, शक्ति प्रभाव। सामान्य रूप से स्पेक्ट्रम में एकल दिखाई देने वाली लाइनें विद्युत क्षेत्र में जीमान प्रभाव की तरह निकटवर्ती लाइनों में विगत हो जाती है। सर्वप्रथम इस प्रकार का अध्ययन द्वारा किया गया था। बोर सिद्धांत शक्ति प्रभाव समझा सकने में असफल रहा। 4 नंबर, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता नियम। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे किसी गतिशील छोटे कण की बिल्कुल सही स्थिति अतः इसका संवेग एक साथ बिल्कुल सही ज्ञात नहीं की जा सकती है, लेकिन बोर के सिद्धांत की सहायता से
किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से बिल्कुल सही दूरी अतः इसके सही वेग की एक साथ गणना की जा सकती है। यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम कहलाता है। इसके अनुसार यदि किसी एक पद के ज्ञात करने की जितनी अधिक निश्चितता होगी दूसरे पद मालूम करने की उतनी ही अधिक अनिश्चितता बढ़ती चली जाएगी। पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रॉन की द्विविमीय गति अथवा तरंग प्रकृति। एक वर्त द्विविमीय आकृति है। बोर के सिद्धांतानुसार इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता द्विविमीय होगी, लेकिन आधुनिक प्रयोगों से इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गतिशीलता सूचित जो कि बोर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति गति अथवा ऊर्जा की गणना उसे कण के रूप में मानकर की गई है। वास्तव में पदार्थ की देववत प्रकृति होती है, अर्थात उसमें कणीय गुण के साथ तरंगीय गुण भी पाए जाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन अति अन्यून सहित वाले कणों की तरंगीय प्रगति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बोर सिद्धांत में तरंगीय प्रकृति का समावेश किया ही नहीं गया है। यह परिचय है।